Hello my dear student, this is Sonu Kumar Pandey. Welcome again to my YouTube channel Maths Magic with Sonu sir. एलिगेशन चैप्टर चल रहा है, उसी में अगले टाइप को हम लोग देखते हैं। बहुत ही अच्छा वाला टाइप है, ध्यान से देखिए, समझिए, क्वेश्चन ये आ जाएगा। देखिए, एल्कोहल और पानी के 1 लीटर के मिश्रण में, यानी 1 लीटर का मिश्रण है तो इसको हम लोग 1000 मिलीलीटर भी कह सकते हैं। सुविधा के लिए ले लिया गया है, यानी 1000 मिलीलीटर हुआ। अब कह रहा है कि पानी 30% है, तो बताइए 1000 में 30% पानी है, यानी 300 मिलीलीटर आपका पानी हो गया। तो 1000 में 300 मिलीलीटर पानी हुआ, तो कन्फर्म है कि 700 मिलीलीटर, चूंकि एल्कोहल और पानी है तो अल्कोहल हो जाएगा 700 मिलीलीटर। इतना काम पहले करना होगा, उसके बाद क्वेश्चन को देखना होगा कि क्या कह रहा है, उस मिश्रण में कितना एल्कोहल मिलाया जाए कि पानी का प्रतिशत 15% हो जाए। कह रहा है कितना एल्कोहल मिलाएं कि पानी जो है 15% हो जाए। ध्यानपूर्वक समझिएगा, यहाँ हम लोग कंसेप्ट जो लेंगे, बदलते वैल्यू से कोई कैलकुलेशन नहीं होगा, फिक्स बराबर फिक्स, यानी जो मिलाएगा उसका वैल्यू बदलेगा, यानी जो मिलाएगा उसका बदलेगा, उससे कोई भी कैलकुलेशन नहीं होगा। तो हम लोगों को इसमें देखना होगा कि कौन सा नहीं बदल रहा है। और एक कंसेप्ट है, कोई भी चीज अपने आप में 100%। तो देखिए, ये कह रहा है पानी 15% दिया है और पानी नहीं बदल रहा है, यानी 15% बराबर 300 हो जाएगा। तो यहाँ से 300/15 × 100 करेंगे, 15 दूनी 30, यानी 20 हो जाएगा। तो 20 × 100 यानी 2000 मिलीलीटर हो गया। यानी 15% दिया था किसका वैल्यू, पानी का, और पानी चूंकि बदल नहीं रहा था तो वाटर बराबर वाटर हो गया। अब यहाँ से क्वेश्चन बन जाएगा, तो 1000 मिलीलीटर का था और 2000 मिलीलीटर हो गया, तो कितना बढ़ा। तो देखिए यहाँ पर 1000 की वृद्धि दिख रही है। कितने की वृद्धि दिख रही है, 1000 मिलीलीटर की वृद्धि दिख रही है। एक क्वेश्चन में ध्यान से एक बात और समझ लीजिए, कितना बार क्वेश्चन में क्या होगा कि जैसे ही पानी है नहीं बदल रहा है, ये जो है मिश्रण में जो मिला रहा है बदल रहा है। क्वेश्चन ऐसा भी कह देता कि हम कितना एल्कोहल मिलाएं कि नए मिश्रण में एल्कोहल 70% हो जाए। तो आप यहाँ क्या करेंगे कि बदलते वैल्यू से कोई कैलकुलेशन नहीं किया जाएगा, कोई भी चीज अपने आप में 100%। तो अब बताइए, अगर एल्कोहल 70% होगा तो फिक्स तो पानी है, तो देखेंगे पानी कितना परसेंट होगा, तो 30%, यानी 30% बराबर क्या कहते हैं आप, 300, फिर 1%, फिर 100% निकाल लेते और इंक्रीजमेंट देख लेते। चलिए क्वेश्चन देखते ही आप समझ जाएंगे, थोड़ा 2-4 क्वेश्चन बनाने की जरूरत है। 80% बोरिक अम्ल वाले 100 मिलीलीटर पानी के घोल में, यानी 100 मिलीलीटर पानी का घोल है जिसमें 80% बोरिक अम्ल है, तो 100 का 80%, 80 मिलीलीटर आपका बोरिक अम्ल हो गया। ये आपका बोरिक अम्ल हो गया। तो अब बताइए 80 मिलीलीटर बोरिक अम्ल हो गया, तो बाकी 20 लीटर बचा, वो क्या होगा, क्योंकि कह रहे हैं बोरिक अम्ल वाले 100 मिलीलीटर में कितना पानी डालें, यानी बोरिक अम्ल और पानी का 100 मिलीलीटर मिश्रण है जिसमें 80% बोरिक अम्ल, तो 80 ये हो गया, तो ये पानी आपका 20 मिलीलीटर हो जाएगा। अब कह रहे हैं इसमें कितना पानी और मिलाए कि पूरे घोल में बोरिक अम्ल का 50% हो जाए, यानी कह रहा है कि कितना पानी मिलाए, क्या मिला रहा है, कितना पानी मिलाएं कि बोरिक अम्ल 50% हो जाए। तो हमको देखना होगा, यानी परसेंट में हमको चाहिए फिक्स वाला वैल्यू। अगर फिक्स वाला दिया है तो डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा, जैसे ही कह रहा है कि बोरिक अम्ल 50% हो जाना चाहिए और क्वेश्चन में दिया है बोरिक अम्ल 80 है, फिक्स था। अगर मान लीजिए दूसरे का वैल्यू देता तो फिक्स वाला 100 में से घटा के निकाल के आप परसेंट बराबर कर लेते वैल्यू, यानी 1% बराबर 80/50 गुने 100, 50 दूनी 100, 80 दूनी 160, यानी ये जो नया मिश्रण आया 160 मिलीलीटर, तो 60 से देख रहे हैं 100 से 160 हुआ, यानी कितना बढ़ गया, 60 मिलीलीटर, यानी कितना पानी मिलाएंगे, तो 60 मिलीलीटर। क्यों, क्योंकि जो मिला रहा है इंक्रीजमेंट जो होगा उसी का ना होगा। यानी इस तरीके से क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, यानी देखेंगे कि लास्ट में क्या दिया है, यानी फिक्स बराबर फिक्स करना है हमको, ऑलवेज हमको करना है फिक्स बराबर फिक्स, बदलते वैल्यू से कोई कैलकुलेशन नहीं होगा। शर्त यही है कि क्वेश्चन के लास्ट में कितना बार फिक्से का परसेंट देगा तो गुड, डायरेक्ट बनेगा। अगर फिक्स का परसेंट ना दे के जो मिला रहा है उसी का परसेंट दे दे, तो इसको 100 में से घटा के फिक्स बराबर फिक्स कर लेंगे और वहां देख लेंगे कितना इंक्रीजमेंट हुआ या कितना डिक्रीजमेंट हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 75 ग्राम चीनी के एक घोल में, ये जो 75 ग्राम चीनी के घोल में 30% चीनी है, तो 75 का 10% 7.5 गुने 3 करेंगे तो 22.5,
तो ये 22.5 ग्राम आपका चीनी है। तो अब बताइए 22.5 ग्राम चीनी है, कह रहे उसमें कितना चीनी मिलाएं कि घोल में चीनी का प्रतिशत 70% हो जाए। तो अब चीनी मिला रहा है तो चीनी इधर है, तो इधर बाकी चीज क्या होगा, 75 में से सारा 22 घटाएंगे, तो 75 में से आप 22 घटाइएगा तो 55 हो जाएगा। 75 में से 22 घटाइएगा तो 53 हो जाएगा, और फिर उसमें से 50 पैसा घटाइएगा तो ये 52.5 होगा। जोड़ सकते हैं, 52 22 74 हो गया, 50 पैसा 1 रुपया हो गया। यानी आप बताइए, कह रहा है घोल में कितना चीनी मिलाना चाहिए, तो आप चीनी मिला रहे हैं, बदलता वैल्यू चीनी है, कह रहे कितना चीनी मिलाना चाहिए कि घोल में चीनी का ही प्रतिशत 70% हो जाए। यानी जो बदल रहा था उसी का प्रतिशत दिया है। तो आप जान रहे हैं कि बदलते वैल्यू से कोई कैलकुलेशन नहीं होगा, फिक्स बराबर फिक्स। तो जब चीनी 70% होगा तो फिक्स तो आपका क्या है, पानी है, यानी पानी 30% हो जाएगा। और कहेंगे आप 30% बराबर 52.50, तो 1% बराबर 52.50 बटा 30 गुने 100। अब 100 डेसिमल हटाइएगा तो ये 100 से 100 कट जाएगा। अब ये 0 से 0 काट दीजिए, 3 से काटिए, 3 एकम 3, 70 का 21, 5 15, यानी 175 ग्राम आया। अब बताइए 75 ग्राम से 175 ग्राम हो गया तो बढ़ा कितना, 100 ग्राम। क्या बढ़ा, जो आपने मिलाया, क्या आपने मिलाया, तो आपने चीनी मिलाया। इस तरीके से कहेंगे कि 100 ग्राम चीनी मिलाने पर यह घटना हो जाएगी। चलिए आगे को, 100 ग्राम चीनी के घोल में 40% चीनी है, यानी 300 ग्राम चीनी के घोल में 40% चीनी, यानी 30 चौका 120 ग्राम आपका चीनी हो गया। जब 120 ग्राम चीनी हुआ 300 में से, तो 180 ग्राम आपका इसमें पानी हो जाएगा। यानी देखना होगा कि घोल किन किन चीजों का है, तो चीनी इतना हो गया तो बाकी चीज 180 ग्राम होगा। अब कह रहा है इसमें कितना ग्राम चीनी और मिलाया जाए कि नए घोल में चीनी 50% हो जाए। चीनी मिला रहा है, कह रहा है चीनी नया मिश्रण में 50% हो जाए। तो आपको पता है जो मिलाएगा वो बदलेगा, और बदलते वैल्यू से कोई कैलकुलेशन नहीं करते हैं। तो फिक्स बराबर फिक्स, तो फिक्स तो ये वैल्यू होगा। अब बताइए कि चीनी जब नए सॉल्यूशन में 50% होगा तो कोई भी चीज अपने आप में 100%, तो ये 50 होगा, तो 100 में से 50 घटाएंगे तो ये 50% हो जाएगा। कहने का अर्थ है यहाँ 30% चीनी होता तो 100 में से 30 घटाते तो कहते 70% पानी होगा। अगर ये 50% है तो 100 में से 50 घटाने पर 50 हुआ, ये 20% होता तो ये 80% होता। ठीक है, और फिक्स बराबर फिक्स कर लेंगे, यानी ये 50% बराबर 180, तो 1% बराबर 180 बटा 50 गुने 100, 50 दूनी 100, 180 दूनी 360 ग्राम। अब बताइए 300 ग्राम से 360 ग्राम हो गया, कितना बढ़ा, 60 ग्राम। क्या बढ़ा, जो आपने मिलाया, क्या आपने मिलाया, चीनी मिलाया, अतः 60 ग्राम आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 50% अम्लीय 9 लीटर द्रव में, यानी 9 लीटर जो द्रव है उसमें 50% अम्ल है, तो 9 का 50% यानी 4.5 लीटर आपका अम्ल हो गया। तो बताइए 4.5 लीटर अम्ल हो गया, तो बाकी जो चीज होगा वो भी 4.5 लीटर होगा, क्योंकि 9 में से 4.5 गया तो 4.5 लीटर। कह रहा है कितना पानी मिलाएं कि अम्लीय सांद्रता 30% हो जाए। कह रहा है कि ये अम्ल हो गया तो ये वाटर हो गया। कह रहा है कितना पानी मिलाएं कि अम्लीय सांद्रता 30% हो जाए। तो पानी मिला रहा है तो पानी वाले वैल्यू से तो कोई कैलकुलेशन नहीं होगा, क्योंकि बदलते वैल्यू से कोई कैलकुलेशन नहीं किया जाता है। संयोग अच्छा है कि जो फिक्स है उसी का वैल्यू दिया हुआ है, तो फिक्स बराबर फिक्स डायरेक्ट कर लेंगे, यानी 30% बराबर 4.5, तो 1% बराबर 4.5 बटा 30 गुने 100। 1 0 से 1 0 कट जाएगा, इधर आएगा 1 0 तो भी कट जाएगा, 15 3 45, यानी 15 ग्राम हो जाएगा। लीटर है तो लीटर होगा। अब बताइए 9 लीटर से ये 15 लीटर हो गया, कितना बढ़ा है, तो देखिए 6 लीटर बढ़ गया है। इस तरीके से हम लोग आंसर कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 50 किलोग्राम शीशे और टीन के मिश्रण में, 50 किलोग्राम शीशा और टीन के मिश्रण में 60% शीशा है, तो 50 का 60% क्या हो जाएगा, 30 kg। तो ये 30 kg शीशा है, तो बाकी आपका टीन और शीशा है इस मिश्रण में, तो 30 kg शीशा, तो 20 kg क्या हो जाएगा आपका, टीन हो जाएगा। अब क्वेश्चन पढ़िए, इस मिश्रण में कितना शीशा मिलाएं कि मिश्रण में 75% शीशा हो जाए। कह रहे शीशे मिलाना है और शीशा का ही मात्रा दिया है 75%, बदलते वैल्यू से कोई कैलकुलेशन नहीं,
फिक्स बराबर फिक्स करना है तो फिक्स तो अब की बार 3 है ना, तो जब ये 75% होगा, क्योंकि वैल्यू भी जो परसेंट वाला दिया जो बदल रहा है उसी का दिया है, तो 100 में से घटा के कर लेंगे तो ये 75 होगा, तो बाकी 25 होगा क्योंकि फिक्स है। तो कहेंगे 25% बराबर 20, तो 1% बराबर 20/25 गुने 100, 25 चौका 100, 20 चौका 80 kg आंसर आया। तो 50 से 80 हो गया, कितना बढ़ा? तो 30 kg। क्या बढ़ा? जो आपने मिलाया, तो आपने शीशा मिलाया था, तो 30 kg शीशा मिलाने के बाद 75% टोटल सॉल्यूशन में शीशा हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। ग्लिसरीन के 50 लीटर के एक नमूने में 20% की अशुद्ध मिलावट पाई गई। तो 50 लीटर के मिश्रण में 20% अशुद्धि है, तो 50 का 20% क्या हो जाएगा? 10 लीटर। तो ये 10 लीटर अशुद्धि है, तो बाकी चीज 40 लीटर होगा। कह रहा है ग्लिसरीन का मिश्रण है, तो 10 लीटर अशुद्धि, तो 40 लीटर ग्लिसरीन है। कितना शुद्ध ग्लिसरीन मिलाई जाए ताकि अशुद्धता का प्रतिशत 5% रह जाए? कह रहा है ग्लिसरीन मिलाएं ताकि अशुद्धता 5% रह जाए। यानी ग्लिसरीन मिला रहा है तो ये बदल रहा है, बदलते वैल्यू से कोई कैलकुलेशन नहीं होगा, हमको फिक्स बराबर फिक्स करना है। क्वेश्चन में दे दिया है कि 5% अशुद्धि होनी चाहिए और अशुद्धि 10 लीटर है, ये तो बदलेगा नहीं, यानी 5% बराबर 10, तो 10/5 गुने 100, 5 दूनी 10, 10 दूनी 20। अब 20 हो गया, यहाँ पर देख सकते हैं, तो 5% बराबर 10, तो 200 हो जाएगा। देखिए 10/5 गुने 100, तो 20×5 100, 20 दहाँ 200, सॉरी फॉर दैट, वो गलती से काट दिया था वैसे। तो ये 200 हो गया लीटर। तो बताइए 50 से 200 लीटर हो गया, तो कितना बढ़ा? तो 150 बढ़ा। क्या बढ़ा? जो आपने मिलाया, तो आपने ग्लिसरीन मिलाया, यानी आंसर करेंगे 150 लीटर ग्लिसरीन मिलाना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दूध और पानी के एक 40 लीटर मिश्रण में, दूध और पानी के 40 लीटर मिश्रण में 10% पानी है, तो 40 लीटर का 10%, 4 लीटर क्या हो गया? पानी। तो ये 4 लीटर पानी है, कह रहे नए मिश्रण में 20% पानी रखने के लिए, तो 4 लीटर है, तो ये कितना होगा? 36 लीटर दूध। कह रहा है नए मिश्रण में पानी की मात्रा 20% रखने के लिए पानी कितना मिलाया जाए? कह रहा है कि पानी मिलाइए, पानी का मात्रा दिया है 20% रहना चाहिए, तो हम लोगों को तो क्वेश्चन बनाना है फिक्स बराबर फिक्स, तो ये दिया है 20%, तो बाकी होगा 80%। कितने क्वेश्चन में जो फिक्स है उसका परसेंट डायरेक्ट दे रहा है, अगर नहीं देगा तो 100 में से घटाकर लिख लेंगे। तो 80% बराबर 36, तो 1% बराबर 36/80 गुने 100, 20 चौका 80, 20×5 100, 4 9 36, 9 5 45। अब बताइए 40 लीटर से 45 लीटर हो गया, कितना बढ़ा? तो 5 लीटर बढ़ा। क्या बढ़ा? जो आपने मिलाया, आपने क्या मिलाया? तो आपने पानी मिलाया, अतः आंसर करेंगे 5 लीटर पानी मिलाने के बाद ऐसी स्थितियां उत्पन्न हो जाएंगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसी में का थोड़ा सा अलग टाइप का होगा। अब की बार हम लोगों से क्या पूछ रहा था कि कितना, यहाँ पूछ रहा है कितना मिलाएं कि इतना परसेंट हो जाए। अब क्वेश्चन पता है बदलेगा और कहेगा कि मैंने 2 लीटर पानी मिला दिया या मैंने 5 लीटर पानी मिला दिया, बताइए कि नए मिश्रण में पानी का प्रतिशत या दूध का प्रतिशत। यानी अब हम लोगों को प्रतिशत में आंसर करना होगा, यानी प्रतिशत चेक करना होगा। अब वो क्वेश्चन देगा कि 2 लीटर मिला दिया या 3 लीटर मिला दिया। चलिए देखते हैं उस टाइप का। 20 लीटर मिश्रण में 20% अल्कोहल है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसमें हम लोगों से पूछेगा 1 लीटर 2 लीटर 5 लीटर मिला के पूछेगा कितना प्रतिशत अल्कोहल है या पानी है। तो मैं बता रहा हूं कैसे सोचना होगा, कितने स्टेप में क्वेश्चन बनेगा। 20 लीटर मिश्रण में 20% अल्कोहल है, तो 20 का 20% आप निकाल लेंगे, तो 10% 2 हुआ, तो 20% 4 लीटर आपका अल्कोहल हो गया। तो बाकी चीज हो जाएगा वाटर 16 लीटर। यहाँ तक तो काम आप कर लेंगे। अब कह रहा है यदि उसमें 4 लीटर पानी और मिला दिया जाए तो नए मिश्रण में अल्कोहल का प्रतिशत बताएं। तो चलिए क्वेश्चन को यहां से पकड़े, नए मिश्रण में अल्कोहल का प्रतिशत बताएं। तो देखिए प्रतिशत चेक करने का तरीका है, जिसका पूछे वो ऊपर, यानी नए मिश्रण में अल्कोहल का प्रतिशत पूछा है तो अल्कोहल बटा नया मिश्रण गुने 100% कर देंगे। अगर कहे नए मिश्रण में पानी का प्रतिशत बताएं तो पानी की मात्रा चेक कर लेंगे बटा नया मिश्रण गुने 100%। तो अब परसेंट चेक करने आ गया। अब रही बात कि अगर ये कुछ भी मिलाता है तो 2 बातें बदलेंगी। कह रहा है 4 लीटर पानी मिलाए, तो सुनिए 4 लीटर पानी मिलाइएगा तो अल्कोहल तो नहीं बदलेगा, लेकिन 2 बदलाव यहां पर होगा। एक कि जब 4 लीटर पानी मिश्रण में डाले हैं तो टोटल 20 लीटर जो मिश्रण है ना,
ये नया मिश्रण 24 लीटर का हो जाएगा। साथ ही साथ पानी मिलाए हैं तो पानी वाला सेपरेट हिस्सा वो तो बढ़ेगा, अल्कोहल तो जितना है उतना ही रहेगा। जब टोटल सॉल्यूशन में पानी मिलाए तो 20 से ही 24 हो गया, तो पानी वाला हिस्सा में तो वृद्धि होगा, यानी पानी 16 था तो पानी कितना हो जाएगा, 20 लीटर हो जाएगा। यानी दो प्रभाव हुआ, पानी मिलाने से 4 लीटर, नया मिश्रण 20 से 24 हो गया और पानी 16 से 20 हो गया। लेकिन कह रहे हैं नए मिश्रण में अल्कोहल का प्रतिशत बताएं, तो नए मिश्रण में अल्कोहल का प्रतिशत यानी अल्कोहल बटा नया मिश्रण गुने 100%। तो अल्कोहल तो 4 लीटर का 4 लीटर है, नया मिश्रण देखिए 24 लीटर, मिलाएगा तो बढ़ जाएगा और अगर निकालेगा तो घट जाएगा। तो 4/24 गुने यहाँ पर 100% कर देंगे। मुझे उम्मीद है बातें समझ में आपकी आ रही होंगी। 4 छक 24, 2 तिहाई 6, 50 दूनी 100, 50/3 यानी 16.2/3%। यानी जिसको चेक करना होगा ऊपर, जिसके तुलना में चेक करना होगा नीचे, गुना 100%। यानी पूछे पानी का प्रतिशत बताएं तो पानी बटा नया मिश्रण गुना 100। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2-4 क्वेश्चन देखिए, ये भी बहुत अच्छे ढंग से समझ में आ जाएगा। एक ही टाइप का वेरिएशन वाला क्वेश्चन मैं बता रहा हूं। 30% अल्कोहल घोल के 6 लीटर में, तो 6 लीटर में 30% अल्कोहल है, तो 6 का 30% निकालेंगे तो 180 आ जाएगा लीटर। ये आपका अल्कोहल है। तो बताइए 180 अगर अल्कोहल है तो 6 में से 1 गया 5 हो गया, 80 पैसा घटा दी तो 420 जौन होगा ये आपका पानी होगा। अब क्वेश्चन कह रहा है कि 1 लीटर शुद्ध अल्कोहल मिलाया जाए तो घोल में जल का प्रतिशत बताएं। अब बताइए कि अल्कोहल मिला रहे हैं तो जल तो नहीं बदलेगा, लेकिन टोटल मिश्रण बदलेगा। तो यहाँ दो प्रभाव क्या होगा कि जब 1 लीटर अल्कोहल डालिएगा तो ये टोटल मिश्रण में 6 के जगह क्या हो जाएगा 7 लीटर, और अल्कोहल मिलाए हैं तो अल्कोहल एक जुड़ के ये हो जाएगा 280। कह रहा है पानी का प्रतिशत बताएं, यानी नए मिश्रण में जल का प्रतिशत बताएं। तो जल बटा नया मिश्रण गुने 100% कर देना है। केवल वैल्यू इससे चेक कर लेना है कि किसका वैल्यू क्या है। तो आप यहां से देखिए जल तो 420 है, नया मिश्रण कितना है तो 7 लीटर, गुना क्या करेंगे 100%। ये डेसिमल 2 अंक के बाद है तो नीचे आएगा तो ये 100 से 100 कट जाएगा, देख सकते हैं 100 से 100 कट जाएगा, ये काटिएगा तो 7 छक 42 यानी 60%। यानी आप कहेंगे कि नए सॉल्यूशन में जल का प्रतिशत कितना हो जाएगा 60%। मान लीजिए इस क्वेश्चन में अगर कह दिया होता कि आप अल्कोहल का प्रतिशत बताएं, तो ऐसा नहीं है कि जिसको मिलाएगा उसका प्रतिशत नहीं पूछेगा, क्योंकि सबका वजन पहले वाला और बाद वाला क्लियर है। तो प्रतिशत किसी भी चीज का पूछे बस देख लेना है, जिसको पूछा है ऊपर बटा नीचे टोटल वैल्यू गुना 100। तो बताइए अल्कोहल का प्रतिशत पूछता तो नए मिश्रण में अल्कोहल तो 280 है और टोटल सॉल्यूशन 7 है, गुना क्या कर देते 100%। आप डायरेक्ट कैलकुलेट कर लेते, चाहे एक का कैलकुलेशन हो जाएगा तो 100 में से घटा के दूसरा वाला कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम लोग देख सकते हैं 7 चौक 28 40% हो रहा है, तो क्यों ना होगा, पहले वाला 60% था तो दूसरा वाला 40% होगा ही। लेकिन आपको जो पूछेगा डायरेक्ट ये कैलकुलेशन करेंगे, नया मिश्रण जो टोटल होगा नीचे हो जाएगा, जिसको पूछेगा ऊपर गुना 100% कर दीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं बाबू। 40% अल्कोहल की शक्ति वाले 5 लीटर अल्कोहल पानी के विलयन में 1 लीटर पानी मिलाएं तो नए विलयन में अल्कोहल का प्रतिशत बताएं। तो पहले वैल्यू को यहाँ पर फाइंड आउट किया जाए। 5 लीटर अल्कोहल में 40% अल्कोहल की शक्ति है, तो 5 का 40% 2 लीटर आपका अल्कोहल हो जाएगा। तो बताइए 5 में 2 लीटर अल्कोहल तो 3 लीटर पानी। अब कह रहा है 1 लीटर पानी मिलाएं तो नए विलयन में अल्कोहल का प्रतिशत बताइए। तो पहले ही लिख लीजिए ना, अल्कोहल बटा नया मिश्रण गुने 100%। अब बताइए पानी आप मिलाइएगा तो टोटल सॉल्यूशन 5 में 1 बढ़ के 6 हो जाएगा और पानी 3 से बढ़ के क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। वैसे पूछ रहा है कि अल्कोहल का प्रतिशत, तो अल्कोहल 2 लीटर है, नया मिश्रण 6 है, तो 2/6 गुने 100%। यहाँ देखेंगे 2 तिहाई 6 50 दूनी यानी 100/3% यानी 33.1/3% आंसर कर लेंगे। चलिए कुछ और क्वेश्चन देखते हैं ताकि और बेहतर ढंग से आप समझ जाएं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 7% लवण वाले 12 लीटर के घोल में, तो 12 लीटर का 7% निकालिएगा 12×84। अब बताइए ये लवण 84 0.84 हो गया,
तो ये घटाएंगे तो ये 11.16 लीटर हो जाएगा। बाकी चीज कह रहा 4 लीटर पानी को वाष्पित कर दिया जाता है। अब बताइए, ये पानी है 4 लीटर, ये टोटल मिश्रण है, ये लवण है, ये पानी है, टोटल मिश्रण है। अब की बार कर 4 लीटर पानी वाष्पित कर देंगे तो दो प्रभाव यहाँ होगा। 4 लीटर पानी वाष्पित करेंगे तो टोटल जो सॉल्यूशन 12 लीटर था उसमें से 4 लीटर हट जाएगा तो नया मिश्रण 8 लीटर का रह जाएगा। साथ ही साथ पानी 11.16 लीटर है, इनमें से 4 लीटर चल जाएगा तो 7.16 लीटर ही पानी बचेगा। कह रहा है शेष बचे घोल में लवण का प्रतिशत बताए, तो शेष बचे घोल में लवण का प्रतिशत यानी लवण बटा नया मिश्रण शेष बचा घोल। तो 12 लीटर में से 4 लीटर पानी वाष्पित किया है तो बचा कितना है, 8 है ना बचा है, यानी 0.84 बटा 8 गुने 100% कर देंगे। डेसिमल के बाद 0 उतारिएगा तो 100 से 100 कट जाएगा, यानी 84 बटा 8 होगा। तो 4 दूनी 8, यहाँ पर 21, यानी 21 बटा 2% आंसर होगा। 21 बटा 2 का अर्थ हो जाएगा 10.5%। 21 बटा 2 का अर्थ क्या होगा, 10.5%। कैसे क्वेश्चन बना, वाष्पित किया यानी डालने की जगह निकाला तो दो प्रभाव होगा, नया मिश्रण भी बदल जाएगा। और हमेशा जिसको चेक करना है ऊपर बटा नया मिश्रण गुणे 100, तो आपको लवण को चेक करना था तो लवण की मात्रा बटा नया मिश्रण गुणे 100 कर लिए। अगर बदला भी होता तो बदला हुआ वैल्यू रख के आप परसेंटेज को कैलकुलेट कर लेंगे। एक बात आप लोगों को कहीं दिक्कत हो सकता है कि हम डायरेक्ट ही कैसे लिख ले रहे हैं, तो प्रतिशत का एक आंकड़ा है, जैसे 12 लीटर है तो 10% और 1% और 5% को मिला के कैलकुलेशन करते हैं, यानी 12 का 10% समझना हो ना तो दाएं तरफ से एक अंक छोड़ के डेसिमल दे दीजिए, समझ लीजिए। ये 10% 1 रुपया 20 पैसा हुआ। तो ऐसे ही मान लीजिए हमको 20% निकालना होता है तो हम क्या करते हैं कि 12 का 10% 1 20 हो गया तो 20% 2 रुपया 40 पैसा हो गया। मान लीजिए 12 है, इसका 30% निकालना है तो देख लेते हैं, 10% 1 रुपया 20 पैसा तो 30% बढ़ती 36 यानी 3 रुपया 60 पैसा हो गया। अब इसका 1% समझे, यानी 10% 1% 5% के कैलकुलेशन को मिलाकर आप कितना भी बड़ा वैल्यू निकाल सकते हैं। 1% का अर्थ है दाएं तरफ से 2 अंक छोड़ के डेसिमल दिया जाता है, तो ये 12 पैसा हो गया। अब मान लीजिए कहीं पर हमको 23% निकालना है तो 10% के अनुसार 1 रुपया 20 पैसा, यहाँ देख सकते हैं 10% हो गया 1 रुपया 20 पैसा, 1% हो गया 12 पैसा। 23% निकालना है तो 10 का 2 गुना 20, 1 का 3 गुना 3%, दोनों को जोड़ लेते हैं तो फटाक हम कर देते हैं। अच्छा बढ़ती है 36 यानी 3 रुपया 60 पैसा, सॉरी 20% निकालना है तो 12 दूनी 24 यानी 2 रुपया 40 पैसा, 3% चाहिए तो बढ़ती है 36। ठीक है, तो उसको आराम से हम लोग इसमें जोड़ लेंगे। तो इस तरीके से जोड़ घटाव करके हम लोग चलते हैं। परसेंटेज वाले में ये बात बतलाया भी गया है, तो अब आप भी समझ गए। 5% का अर्थ है कि 10% का वैल्यू है उसका आधा, इसी के अनुसार जोड़ घटाव कर सकते हैं। जरूरत पड़े तो शुरू में आप थोड़ा पेन उठाइए, जब प्रैक्टिस कर लीजिएगा तो आप भी बेहतर ढंग से इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चीनी तथा पानी के 12 लीटर के घोल में 4% चीनी है, तो 12 का 4% यानी 12 का 48, तो ये 48 लीटर चीनी है। तो बाकी जो हमारा बचेगा पानी बचेगा, तो 12 में से 48 घटाएंगे तो ये जो 1152 होगा यही पानी हो जाएगा। अब कह रहा है घोल को गर्म करने के बाद 2 लीटर पानी उड़ा दिए, तो पानी उड़ा दिए तो क्या होगा, टोटल मिश्रण 12 में से 2 लीटर तो उड़ गया तो 10 लीटर ना बचा। कह रहे चीनी का नया प्रतिशत बताया तो 0.48 बटा 10 गुने 100। ठीक है, दो प्रभाव हो रहा है, यहाँ से जाएगा और इधर से जाएगा, लेकिन हम लोगों को तो नया मिश्रण नीचे रखना होता है। 100 से 100 कट जाएगा, यानी ये 4.8% आपका आंसर हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है आप बेहतर ढंग से इन सब बातों को समझे होंगे। चलिए आगे क्वेश्चन को देखते हैं। 15% स्पीड की मात्रा वाले मिश्रण को 25% स्पीड वाले मात्रा के मिश्रण के साथ मिलाया गया, यानी एगो 15% वाला है, इसको 25% वाले के साथ मिलाया गया। कह रहे किस अनुपात में मिलाया जाए कि 21% स्पीड का मिश्रण प्राप्त हो। तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ वह वैल्यू रखिएगा जो मिलाने के बाद प्राप्त होगा, ये होगा अलग अलग। जैसे कहने का अर्थ है पहला टाइप यहाँ, दूसरा टाइप यहाँ। ओवरऑल जो आपको प्राप्त हो रहा है यानी औसतन जो प्राप्त हो रहा है, यानी ओवरऑल इफेक्ट जो होगा, यानी जो आपको चाहिए मिश्रण के रूप में यहाँ रखेंगे। यानी क्वेश्चन में देखिए तीनों % दिया हुआ है। क्वेश्चन कभी ऐसे लिखेगा कि आपको पता नहीं चलेगा कि पहला वाला, दूसरा वाला, तीसरा वाला में कौन सा आपका औसत का रोल कर रहा है। यानी ये नहीं कि पहला वाला है तो आप डायरेक्ट कुछ लिख दीजिए, पढ़िए समझिए, औसत वाला कहीं भी लिखा हो यहाँ रहेगा। तो देखते हैं, ये ऐसे घटाएंगे, 15-21 का अंतर तो 6 लिख देंगे, 25-21 का अंतर तो 4 लिख देंगे। ये 4 6 का ले लीजिए
अनुपात तो 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, यानी 2:3 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 20% दूध वाला एगो मिश्रण है को 60% दूध वाले मिश्रण के साथ मिलाना है, यानी पहला टाइप 20% वाला है, इसको आप 60% वाले के साथ मिलाना चाहते हैं। कह रहे किस अनुपात में मिलाएं कि 25% वाला मिश्रण हमको प्राप्त हो। तो 25% वाला ना चाहिए आपको, तो ये जो चाहिए यहाँ रहेगा। अब बाबू घटा लेना है, तो 20-25 का अंतर घटा के यहाँ लिख लेंगे, ये घटाएंगे तो यहाँ लिखेंगे, तो ये हो जाएगा आपका 35, 35-25 60 हो जाएगा। अनुपात लेना है तो काटेंगे तो 7:1 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, सब एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। 28% इथेनॉल घोल प्राप्त करने के लिए, देखिए अब की बार क्वेश्चन में गेम खेल गया। कह रहे 28% इथेनॉल घोल प्राप्त करने के लिए, यानी पहला ही कह दिया कि हमको 28% वाला मिश्रण चाहिए, तो 20% इथेनॉल घोल को 40% इथेनॉल घोल के साथ किस अनुपात में मिलाएं। यानी लैंग्वेज जब पढ़िएगा ना तो बुझा जाएगा। 28% इथेनॉल घोल प्राप्त करने के लिए, यानी ये प्राप्त करना है, 20% इथेनॉल घोल 40% इथेनॉल घोल के साथ किस अनुपात में मिलाएं। क्लियर। अब तो आप समझ रहे हैं, फटाक बना लेंगे। 20-28 का अंतर 8, 40-28 का अंतर 12, 4 तिहाई 12, 4 दूनी 8, यानी 3:2 आंसर हो जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।